मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको रिवाइज करेंगे। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से पौधा कैसा दिखता है, पौधे की जड़ें कैसे दिखती हैं, उनके तने कैसे दिखते हैं, उनकी पत्तियां कैसी दिखती हैं, उनके इन्फ्लोरेसेंस कैसे दिखते हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये बाहर से कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी। लेकिन मॉर्फोलॉजी में केवल मॉर्फोलॉजी नहीं है, बाहर से पौधे के डिफरेंट पार्ट्स कैसे दिखते हैं और उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजी से नहीं, यहां पर मॉर्फोलॉजी के अंदर सारे पौधे के विभिन्न पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से ये पौधे कैसे दिखते हैं वो पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं, जड़ों के मॉडिफिकेशन, तनों के मॉडिफिकेशन, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड। लेकिन नई एनसीईआरटी ने हटा दी हैं तने के मॉडिफिकेशंस और रूट के मॉडिफिकेशन हटा दिए हैं, कुछ दे रखे हैं, कुछ हटा दिए हैं, कुछ दे रखे हैं। तो जितना नई किताब में दे रखा है उसके हिसाब से चलेंगे। और इस चैप्टर में कुछ फैमिलीज ऐड की गई हैं, एनटीए ने फैमिली ऐड की हैं, और जो फैमिली इनमें ऐड की गई हैं उनको भी सीखेंगे कैसे याद किया है, कैसे याद किया जाता। इस चैप्टर को इसी समय ही याद कर लीजिएगा, मतलब एग्जाम से पहले तो इसका प्लानिंग जरूर करिएगा और एक बार अभी याद कर लीजिएगा। आजकल में आप इसको याद कर लीजिएगा सारा ये, और एग्जाम से पहले टारगेट जरूर रखिएगा उन चैप्टर्स को जिनमें बहुत याद करना है, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जाम से पहले एक बार जरूर याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं और एग्जाम्पल्स अगर दिमाग में नहीं आए आपके तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहां बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन याद बहुत कुछ करना है, तो याद करते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। रूट की मॉर्फोलॉजी, रूट तो तुम जानते ही हो, रूट एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है। एम्ब्रियो में रेडिकल होता है और प्लम्यूल होता है। एम्ब्रियो में एक रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट, रेडिकल से रूट और प्लम्यूल से शूट बनता है। तो रूट्स किससे बनती है? एम्ब्रियो के, एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती हैं। अब रूट में तुम्हें क्या पढ़ना है? रूट में तुम्हें रूट सिस्टम पढ़ना है। पहले दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, एक कहलाता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। रूट और रूट सिस्टम में अंतर होता है। एक पौधे की जड़ें तुम बाहर निकाल करके जब देखते हो तो उसमें कुछ जड़ें मोटी होती हैं, कुछ जड़ें पतली होती हैं, कुछ और पतली होती हैं। सारी जड़ें मिलकर के बनाती हैं रूट सिस्टम, जड़ तंत्र, रूट सिस्टम। रूट अलग चीज हो गई, लेकिन सारी जड़ें मिल करके जो सिस्टम तैयार करती हैं, जिसमें मोटी भी हैं, पतली भी हैं, सब मिल करके सारी जड़ें जो सिस्टम बनाती है उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। दो तरह का होता है, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस। टैप रूट सिस्टम एम्ब्रियो के रेडिकल से बनता है। इसमें एक रूट बनती है जो थोड़ी मोटी होती है, इसे प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट बनती है एम्ब्रियो के रेडिकल से, ये थोड़ी मोटी होती है, और इस प्राइमरी से निकलती है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से निकलती है टर्चरी रूट। तो अलग अलग प्राइमरी से निकलती है सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट से निकलती है टर्चरी रूट। सारी रूट्स मिलकर के बनाती है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम को कैसे पहचानोगे? ये एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है। किससे बन रही है? एम्ब्रियो के रेडिकल से बन रही है, पहली बात।
इसमें एक मोटी सी प्राइमरी रूट होती है, थिक प्राइमरी रूट, एक मोटी सी प्राइमरी रूट होती है, जैसे मूली, मूली जो खाते वो प्राइमरी रूट है, वो क्या है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, शलजम है। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम जो खा रहे हो वो प्राइमरी रूट है। और प्राइमरी से निकलती थोड़ी पतली जड़ें सेकेंडरी, और सेकेंडरी से और पतली निकलती हैं टर्शरी, सारी मिलकर के बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। अब जब मूली खाते हो तो जो सब्जी बेचता है वो सेकेंडरी और टर्शरी रूट को चाकू से घिस के निकाल देता है, हटा देता है, थोड़ी देखने में सुंदर लगती है मूली। तो ये टैप रूट सिस्टम रेडिकल से बनता है एम्ब्रियो के। इसमें एक मोटी सी प्राइमरी रूट होती है, ये मूली जो खा रहे हो प्राइमरी रूट, गाजर जो खा रहे हो प्राइमरी रूट, चुकंदर और शलजम भी क्या है, प्राइमरी रूट जो खा रहे हो। विच अराइजेस सेकेंडरी, फ्रॉम विच अराइजेस सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट, प्राइमरी रूट से निकलती हैं सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकलती हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट्स और उसकी जो ब्रांचेस हैं यानी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स, ये सब मिल करके कॉन्स्टिट्यूट दी टैप रूट सिस्टम, ये सारी मिल करके बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम एम्ब्रियो के, उधर मत देखो, टैप रूट सिस्टम एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है। ये रूट सिस्टम एम्ब्रियो के रेडिकल से राइज करता है। इसमें प्राइमरी रूट होती है जो मोटी होती है, और प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी रूट निकलती है। सारी रूट्स मिल करके टैप रूट सिस्टम बनाती है। कहां देखने को मिलता है, मस्टर्ड। टैप रूट सिस्टम ज्यादातर डाइकॉट्स में होता है, मोस्ट डाइकॉट्स में मिलेगा। द्विबीजपत्री पौधों में ऐसा नजर आएगा, ज्यादातर डाइकॉट्स में तुमको प्राइमरी टैप रूट सिस्टम मिलेगा, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों। तो अब याद ऐसे नहीं करना है, अब याद करना है कि मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम होता है, एग्जांपल से याद करना तो हमेशा अच्छा रहेगा। मस्टर्ड में कौन सा रूट सिस्टम है, टैप रूट। चलो फाइब्रस है, फाइब्रस रूट भी एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है, ये भी डेवलप करती है, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये भी एम्ब्रियो के रेडिकल से ही बनेगी। लेकिन इसमें जो प्राइमरी रूट बनती है वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ये भी जड़ें बनती हैं एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती हैं, और ज्यादातर ये फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स में जैसे गेहूं और चावल में मिलता है। इसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है। प्राइमरी रूट थोड़ी देर के लिए आती है, शॉर्ट लिव्ड है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। प्राइमरी रूट थोड़ी देर के लिए निकलती है, फिर उसकी जगह ढेर सारी जड़ें निकल आती हैं गुच्छों में, ढेर सारी जड़ें निकल आती हैं गुच्छों में। प्राइमरी रूट जो होती है वो निकलती तो है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय के लिए निकलती है और उसकी जगह पर वो प्राइमरी रूट गायब हो जाती है, ढेर सारी जड़ें निकल आती हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एक गुच्छे में निकल आती हैं। ये रूट्स कहां से निकलती हैं, बेस ऑफ स्टेम, तने के आधार से। ये तना है, स्टेम है, ये बेस ऑफ स्टेम से निकलती हैं, तने के आधार से। जैसे गेहूं का पौधा तुम एक जमीन से ऐसे खींच के निकालो तो ये जड़ें नजर आती हैं, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम भी एम्ब्रियो के रेडिकल से बनता है, मोनोकॉट्स में होती हैं इस तरह की जड़ें। इसमें भी पहले प्राइमरी रूट निकलती तो है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसकी जगह पे ढेर सारी जड़ें निकल आती हैं गुच्छे में। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये जड़ें जो निकल रही हैं वो तने के आधार से निकल रही हैं और सारी मिल करके बनाती हैं कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, सब मिल करके बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो कितने फाइब्रस रूट सिस्टम भी मोनोकॉट्स में मिलता है, मोस्ट मोनोकॉट्स, मोस्ट क्या लगभग सभी मोनोकॉट्स में, ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जबकि टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में होता है। तो कितने तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, याद करो, दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। दोनों ही रूट सिस्टम एम्ब्रियो के रेडिकल से पैदा होते हैं। टैप रूट सिस्टम में एक मोटी सी जड़ होती है, वो प्राइमरी रूट है, और उससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब मिल करके बनाती हैं। टैप रूट सिस्टम ज्यादातर डाइकॉट में मिलता है, जैसे मस्टर्ड, सरसों में। फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें भी ये भी एम्ब्रियो के रेडिकल से बनेगा, लेकिन इसमें जो प्राइमरी रूट होती है उसकी जगह पर कुछ ही समय बाद प्राइमरी रूट की जगह पर ढेर सारी जड़ें निकल आती हैं गुच्छे में। बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं गुच्छे में। ये जो जड़ें होती हैं तने के आधार से निकलती हैं, बेस ऑफ स्टेम, और सारी मिल करके बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर हो जाएंगे? ये सब रूट और रूट सिस्टम में अंतर है, ध्यान रखना। एक रूट तोड़ के लिया वो रूट है, सारी रूट्स मिल करके रूट सिस्टम बनाती हैं, जिसमें सारे प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है और टर्शरी। चलो, ये तो दो तरह के रूट सिस्टम हो गए, अलग से याद कर लेना। तो मस्टर्ड में कौन सा है? टैप रूट सिस्टम। बीच में फाइब्रस। एनसीईआरटी एग्जांपल तो बिल्कुल एकदम याद कर लेना, ठीक। चलो, बातें एक जड़ें और होती हैं, रूट सिस्टम नहीं, वो रूट्स हैं। कुछ जड़ें और पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये रूट सिस्टम नहीं है, ये केवल रूट्स हैं, केवल रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट को हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। इनको हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। ये जड़ें एम्ब्रियो के रेडिकल से नहीं बनती। एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य पार्ट से निकल आए, जैसे तनों से जड़ें निकल आती हैं, पत्तियों से जड़ें निकल आती हैं, वो सब एडवेंटिशियस हैं। रेडिकल के अतिरिक्त, एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ें निकल आना एडवेंटिशियस है। इसमें सारी जड़ें हो सकता है एक ही साइज की हो, ऐसा भी होता है, ये पतली मोटी नहीं होती हैं अक्सर। तो दीज रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। ये जड़ें हैं, जड़तंत्र नहीं है, ये केवल एडवेंटिशियस रूट्स हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं, जो रेडिकल के अलावा, एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकल आती हैं, जैसे स्टेम से। बरगद में देखो ना, ऊपर से लटकने वाली जड़ें स्टेम से निकल रही हैं। घास देखते हो, घास देखते हो, घास के तने जमीन पर ऐसे दौड़ते हैं, उनको रनर बोलते हैं, और उनसे जड़ें निकल आती है इसे मिट्टी में। एडवेंटिशियस है। कैसी है? एडवेंटिशियस है। ग्रास में मिलेंगी, घास में मॉन्स्टेरा है, मनी प्लांट जैसा पौधा होता है। मनी प्लांट के देखोगे तनों पे जड़ें निकल आती हैं। मॉन्स्टेरा की पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं मनी प्लांट से, और थोड़ी कटी फटी होती हैं। और बेनियन यानी बरगद, बरगद में जो ऊपर से लटक रही हैं जड़ें, वो तो शाखाओं से लटक रही हैं, तने से निकल रही हैं, रेडिकल से थोड़ी ना बन रही हैं। वो एडवेंटिशियस है। वो क्या है? तो तनों के अतिरिक्त, रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ें निकल आना, ये कहलाता है एडवेंटिशियस। जैसे ग्रास में देखो, ग्रास के जो तने होते हैं जमीन से चिपके रहते हैं, इन तनों को रनर कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रनर। ये एक तरह के स्टेम होते हैं, पतले, और जहां पर नोड होता है, नोड, वहां पे नीचे जड़ें निकल आती हैं, ऊपर पत्तियां। तो ये स्टेम से निकलने वाली जड़ें हैं, तो ये एडवेंटिशियस है। कैसी हैं? एडवेंटिशियस है। मनी प्लांट में, मॉन्स्टेरा में देखो, मॉन्स्टेरा मनी प्लांट जैसा ही है, इसमें भी तनों से जड़ें निकल आती हैं, और ये जड़ें दीवार पे चिपक जाती हैं, और पौधा ऊपर चढ़ता है। मनी प्लांट तो पानी में भी होता है, जमीन पे भी होता है। और बेनियन में तो तुम जानते हो, बरगद, बरगद में ऊपर से लटकने वाली जड़ें हैं, तनों से लटक रही हैं, वो एडवेंटिशियस है। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना, कॉन्सेप्ट पे दोबारा याद मत करना। अब याद सिर्फ करना, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन में कौन सी रूट्स है? एडवेंटिशियस है। कौन सी है? एडवेंटिशियस। कॉन्सेप्ट एक बार में समझने के बाद जाता नहीं। ये तो हो गए रूट्स के, रूट्स और उसके थोड़ी सी बातें। दो तरह के रूट सिस्टम हो गए, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और एक तरह की जड़ें हो गई एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड, फाइब्रस रूट सिस्टम व्हीट, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन। चलो, फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के कार्य क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जड़ें वाटर और मिनरल्स को पानी से एब्जॉर्ब करती हैं, नीचे जमीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें। प्रोवाइड एनकरेज, मजबूती देती हैं, पौधा खड़ा रहता है जमीन पर, इन्हीं की वजह से जड़ें मिट्टी के पार्टिकल्स को पकड़ लेती हैं, पौधा आराम से खड़ा रहता है। एनकरेज, मजबूती देती हैं। स्टोर रिजर्व फूड, भोजन को संचित करती हैं कुछ जड़ें, जैसे रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर,
टर्निप, शलजम, बीट, चुकंदर, ये सब जड़ें हैं। ये सब भोजन को संचित करती हैं। जैसे रेडिश, मूली लिख सकते हो, जरूरी रफ में लिखना, इसमें ना लिखना। जड़ें हार्मोन्स भी बनाती हैं। हार्मोन्स जिन्हें कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। जड़ें बनाती हैं साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये जड़ें बनाती हैं हार्मोन्स। आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो जड़ों के कार्य बताओ। जमीन से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना, मजबूती देना, पौधा ऐसे खड़ा रहता है। रिजर्व फूड को जमा करना, जैसे रेडिश, कैरेट, मूली, गाजर। हार्मोन्स बनाना, हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। जड़ें बनाती है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये तो फंक्शन हो गए। अब रीजन्स ऑफ रूट, इधर आओ। रूट में 4 रीजन्स होते हैं। अब इधर ऐसे उसको ऐसे समझना, रूट में 4 रीजन्स होते हैं। इधर ये वाला पार्ट, यहां से जड़ निकलना शुरू हुई थी, ये प्रॉक्सिमल है। इस पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल। और ये यहां से जड़ें निकलना शुरू हुई हैं, ये जड़ की टिप है, ये डिस्टल है, दूर वाला पार्ट। ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, ये ध्यान रखना। लिखा एनसीईआरटी ने प्रॉक्सिमल, अभी दिखाते हैं, हमने नहीं लिखा इसमें, हम बता देंगे अब तुम्हें। जड़ों में 4 रीजन होते हैं जब रूट की टिप से रूट के बेस की तरफ चलते हैं। रूट की टिप से बेस की तरफ चलेंगे तो 4 रीजन है। पहले रूट कैप है, रूट कैप के पास है कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, फिर और ऊपर है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और फिर और ऊपर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ऊपर मत बोलो, ऐसे बोलो। रूट कैप के प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल उधर है, रूट कैप के प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, इसके प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो सवाल देखना किधर से पूछा गया, टिप से पूछा गया है तो पहले रूट कैप आएगा, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अगर बेस से पूछे इधर से तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट कैप। ऐसे देखना पूछा किधर से गया, टिप से या बेस से, ये ध्यान रखना। इधर जो जा रहे हैं ये प्रॉक्सिमल है, क्या है ये प्रॉक्सिमल है, क्योंकि जड़ें यहां से निकली। ये निकट वाला भाग है प्रॉक्सिमल, और ये दूर वाला भाग है डिस्टल। ठीक। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक होता है। थिम्बल क्या होता है, दर्जी जो होते हैं ना, जब सुई चुभने ना पाए अंगूठे में तो ऊपर से कैप लगा लेते हैं अंगूठे पे, उसको थिम्बल कहते हैं। तो रूट कैप जो होती है थिम्बल लाइक होती है, वो रूट टिप को ऐसे कवर कर लेती है, रूट टिप की सुरक्षा करती है, रूट टिप की सुरक्षा करती है। रूट टिप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहां की सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं सेल्स, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो तेजी से डिवाइड करती हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल क्या है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। उधर जा रहे हो तो क्या है प्रॉक्सिमल। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में क्या होता है, सेल्स के अंदर सेल्स लंबी और चौड़ी होने लगती हैं। सेल्स लंबी और चौड़ी क्यों होने लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल बनने लगती है। क्या बनने लगती है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल बनती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होती, ये केवल तेजी से डिवाइड करती हैं। लेकिन रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की सेल्स लंबी और चौड़ी होती हैं, और इससे जड़ की लंबाई भी बढ़ती है। लंबी चौड़ी सेल्स क्यों हो जाती है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल बनती है। क्या बनती है, बड़ी सी वैक्यूल, जिससे सेल इलॉन्गेट करती हैं और एनलार्ज करती हैं, लंबी और चौड़ी होती हैं। रूट की लंबाई बढ़ाने में ये वाला जोन जिम्मेदार है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर निकल आए हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन की कुछ कोशिकाएं, इनमें रूट हेयर्स पैदा हो जाते हैं। रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल के इलॉन्गेशंस होते हैं। एपिडर्मल सेल आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाती है और रूट हेयर बनाती है। रूट हेयर निकलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, तो यहां पर रूट हेयर बनने लग गए हैं, तो इसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां पे डिफरेंशिएशन चालू हो गया है और रूट हेयर्स बनने लग गए हैं। यहां पर नई चीजें बनने लगी हैं, रूट हेयर बनने लगे हैं, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। सवाल क्या आएगा, सवाल इसमें से आ सकता है,
रूट के रीजन्स बताओ, रूट की टिप से बताओ, टिप से बताओ। रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक तो ये सवाल आ सकता है। दूसरा, रूट का वो कौन सा रीजन है जिससे जो रूट की लंबाई बढ़ाने में सहायक है? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब ही होता है लंबा होना। रूट का वो कौन सा जोन है जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है? जहां पे रूट हेयर है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अरे रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल। तो रूट का वो कौन सा जोन है जो सबसे ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि इसमें होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की वजह से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नई चीजें बनने लगी हैं, रूट हेयर बनने लगे। तो अगर बेस से पूछे तो उल्टा चलना, एपेक्स से पूछे तो ऐसे चलना। तो ये हो गया। कोई बात ऐसी जो रूट में ना समझ में आई हो? मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का इतना पार्ट बहुत इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह के रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस। मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम और व्हीट में एडवेंटिशियस, फाइब्रस रूट सिस्टम। दो तरह के रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। मस्टर्ड जो कि एक डाइकॉट है, उसमें टैप रूट सिस्टम। व्हीट जो कि मोनोकॉट है, उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम। एक तरह की जड़ें और होती हैं जो एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य पार्ट से निकल आती हैं, वो एडवेंटिशियस हैं। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन। ग्रास, मॉन्स्टेरा और रूट के रीजन्स में 4 रीजन है। रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन और रीजन ऑफ। चलो स्टेम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। स्टेम में आते हैं। इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। एक्सिस का वो पार्ट जो ऊपर जा रहा है, रूट नीचे जा रही है, डिसेंडिंग होता है। और एक्सिस का वो हिस्सा जो ऊपर जा रहा है तो वो कहलाता है स्टेम। ये असेंडिंग पार्ट। इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। पौधे का वो हिस्सा या एक्सिस का वो पार्ट जो ऊपर की आसमान की ओर जा रहा है वो स्टेम है, और जो नीचे जा रहा है वो रूट है, वो डिसेंडिंग है। स्टेम के ऊपर ब्रांचेस होती हैं, बेयरिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस पे पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो स्टेम के ऊपर क्या क्या है? स्टेम के ऊपर ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, लीव्स यानी पत्तियां हैं, फ्लावर्स यानी फूल हैं और फ्रूट्स यानी फल है। स्टेम जो है वो प्लूम्यूल से बनता है, एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से बनता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से बनता है स्टेम। स्टेम और रूट में अंतर होता है। स्टेम के ऊपर होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। आलू जमीन के अंदर है लेकिन उसे जड़ नहीं कहते, क्यों? वो स्टेम है पोटैटो, क्योंकि उस पे पाए जाते हैं नोड्स और उस पे होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। आलू में जो आंखें होती हैं, आईज, वो नोड्स हैं। आलू में आंखें दिखती हैं, छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं आंखें जैसे, वो नोड है। और दो नोड के बीच का हिस्सा इंटरनोड। तो तने और मूली एक जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि उस पे नहीं होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। आलू एक तना है, जबकि जमीन के अंदर दोनों ही है। आलू तना क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? नोड्स और इंटरनोड्स। तो तने की पहचान है उसके नोड्स और इंटरनोड्स। पर्व और पर्व संधियां, पर्व और पर्व संधियां, नोड्स और इंटरनोड्स तने पर होते हैं। लीव जो है नोड से निकलती हैं। यह है तना। मान लो गन्ना देखा होगा तुमने, उसमें बहुत बढ़िया दिखाई पड़ते हैं नोड्स और इंटरनोड्स गन्ने के तने में। और पत्तियां निकलती हैं यहां से, नोड से। पत्तियां कहां से निकलती हैं? पत्तियां नोड से निकलती हैं। स्टेम के ऊपर दो तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं। एक तो ऊपर होती है टर्मिनल यानी एपिकल बर्ड, एक बर्ड होती है टर्मिनल बर्ड, और एक पत्ती के कक्ष से निकलती हैं, वो एक्सिलरी बर्ड होती है। तो तने पर दो तरह की कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स होती हैं, टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड को एपिकल बर्ड भी कहते हैं, और एक्सिलरी बर्ड लीफ के एक्सिल से निकलती है, लीफ के कक्ष से निकलती है। तो इतना याद करो पहले। जो पौधे का ऊपर जो हिस्सा जा रहा है, यह एक्सिस का ऊपर जाने वाला भाग,
असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो स्टेम है, उसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट, ये सब स्टेम से लगते हैं, स्टेम की ब्रांचेस से लगे होते हैं। जो स्टेम है वो एम्ब्रियो के प्लेम्यूल से पैदा होता है, प्लेम्यूल से डेवलप करता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लेम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, इसकी पहचान है। पत्तियां नोड से निकलती हैं, पत्तियां कहां से निकलती हैं? पत्तियां नोड से निकलती हैं, और दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड कहलाता है। बांस में, गन्ने में बढ़िया से दिखाई पड़ते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। आलू में भी होते हैं, आलू तना है, आलू में भी, आलू है, अदरक है, ये सब तने हैं। पोटैटो हो गया, जिंजर, जिंजर होती है अदरक, कोलोकेसिया, घुइयां, ये सब तने हैं। पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक, हल्दी, ये सब तने हैं। हालांकि ये सब जमीन के अंदर होते हैं। पोटैटो, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, ये सब तने हैं, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। अब इनमें भी पत्तियां होती हैं, लेकिन इनकी पत्तियां ब्राउन कलर की होती हैं। आलू जो नया आता है देखो, ब्राउन ब्राउन कलर की पत्तियां लगी रहती हैं, उधड़ी उधड़ी, नए आलू में बढ़िया दिखती हैं। वो ब्राउन कलर की स्केल लीव्स होती हैं, वो पत्तियां स्केल लीव्स हैं। होती पत्तियां वहां पर भी हैं, तने पर पत्तियां होती हैं। अदरक छीलते हो ना, वो स्केल लीव्स हैं। वो क्या है? स्केल। अदरक तो तना है, लेकिन जो छील रहे हो वो स्केल लीव्स हैं। भुइयां छील रहे हो, भुइया जो छील रहे हो वो तना है, और जो छिल के निकल रहा है छिलका, वो पत्तियां हैं। भुइयां तना है, जो छील के निकाल रहे हो वो पत्तियां स्केल लीव्स है। ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। ये स्टेम क्यों है जबकि जमीन के अंदर है? क्योंकि इन पे क्या है? नोड्स हैं। चलो याद कर लो, स्टेम की, स्टेम एम्ब्रियो के प्लेम्यूल से पैदा होता है। स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। पत्तियां नोड से निकलती हैं। आलू में कौन सी पत्तियां? स्केल लीव्स निकलती हैं। अदरक में, आलू में, घुइयां में, हल्दी में, सब स्केल लीव्स होती हैं। इसके स्टेम के ऊपर दो तरह की बर्ड्स होती हैं। स्टेम के ऊपर दो तरह की बर्ड्स होती हैं, एक तो टॉप पर है, टर्मिनल या एपिकल बर्ड है, और एक पत्ती के कट से निकलती है, एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड आगे चल के या तो ब्रांच में बदलती है, अगर ब्रांच नहीं निकलनी तो फूल बन जाता है, फ्लावर। तो एक्सिलरी बर्ड आगे चल के ब्रांच या फ्लावर में बदल जाती है, ब्रांच या फ्लावर में बदल जाती है। एक्सिलरी बर्ड आगे चल के ब्रांच या फ्लावर बनाती है। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है? स्टेम का जो मेन फंक्शन है, इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, शाखाओं को चारों दिशाओं में फैलाना, पत्तियों को, फूलों को, फलों को बियर करना। इन शाखाओं पे लगे रहती हैं पत्तियां, फूल और फल, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम अपनी शाखाओं को चारों दिशाओं में इसलिए फैलाता है ताकि हर एक पत्ती को ऑप्टिमम लाइट मिल जाए, इसीलिए होता है। तो मेन फंक्शन स्टेम का क्या है बताओ? स्टेम का मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, शाखाओं को चारों दिशाओं में फैलाना, और इन शाखाओं के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट, इनको लगाना, उनको बियर करना। इसके अलावा तने के सेकेंडरी फंक्शन है, पर प्राइमरी फंक्शन ध्यान करना यही है, चारों दिशाओं में शाखाओं को फैलाना, और इन शाखाओं पर क्या क्या होती हैं? पत्तियां, फूल और फल, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। तने के दूसरा फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, ये वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर, मिनरल्स और को कंडक्ट करता है। जड़ों ने जो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया है वो पत्तियों तक ले जाता है, और पत्तियों ने जो फोटोसिंथेट बनाए हैं, भोजन, फोटोसिंथेट का मतलब फूड, पत्तियों ने जो भोजन बनाया है वो पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। जड़ों ने जो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया वो जड़ों से ऊपर जाएगा, पत्तियों तक तना ले जाता है, और पत्तियों ने जो फोटोसिंथेट यानी भोजन बनाया है वो पत्तियों से नीचे जड़ों तक लाता है, तना। तो तना कंडक्शन कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर ले जा रहा है, और जो लीव्स ने फोटोसिंथेट या फूड बनाए हैं उसको लीव से नीचे ला रहा है, इनका कंडक्शन करता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम भोजन को स्टोर करते हैं, यहां लिखे हैं कौन कौन से? यही है, ये पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और कोलोकेसिया। कोलोकेसिया कहते हैं घुइयां को, अरवी, अरवी बोलते हैं घुइयां। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और कोलोकेसिया ये
स्टोरेज के लिए होते हैं। सबसे वही पोटैटो लिख सकते हो इसमें एक उदाहरण। स्टेम सपोर्ट भी करते हैं। अब स्टेम सपोर्ट कैसे करते हैं? जैसे कद्दू है, कद्दू के स्टेम में अब तुम देखोगे, कद्दू के स्टेम में तुम देखोगे जो एक्सिलरी बर्ड है वो टेंड्रिल में बदल जाती है, और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पकड़ लेती है और बेल को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। कद्दू की बेल होती है, कद्दू की बेल को सपोर्ट करने के लिए क्या है? टेंड्रिल्स होते हैं। ये टेंड्रिल्स किसके मॉडिफिकेशन है? ये एक्सिलरी बर्ड यानी स्टेम के मॉडिफिकेशन है। ये जो टेंड्रिल है ये तो मॉडिफिकेशन स्टेम का है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का मतलब स्टेम, ये मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड का, सपोर्ट के लिए है। इस बेल को ऊपर चढ़ाने में मदद करेगा, किसमें? कुकुर। कुकुर बेटा हिंदी में लिख सकते हो कद्दू में। तो कद्दू में तने क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। बोगनविलिया में थॉर्न यानी कांटे में बदल जाते हैं। स्टेम जो है किस में बदल जाता है? कांटे में, सुरक्षा के लिए। ऐसा तुम्हें मिलेगा बोगनविलिया में, नींबू वगैरह में भी होगा, सिट्रस में। पुरानी किताब में था इसलिए हम हल्का सा लिखे देना, हो सकता कभी एग्जामिनर पगला जाए, पुरानी किताब हाथ में पकड़ ले। तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं तने, कांटों में बदल जाते हैं। कौन से पौधों में? बोगनविलिया और सिट्रस, नींबू वगैरह में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इनसे कायिक जनन होता है। आलू का एक टुकड़ा लो जिसमें आंख भी हो तो ये नया पौधा बना लेगा, न्यू प्लांट। आंख का मतलब हो गया यहां पे नोड है, नोड। तो आलू का कोई टुकड़ा ले लो, उसके अंदर आंख हो, ये नोड। इन नोड के अंदर होती है एक्सिलरी बर्ड और ये नया पौधा बना देती है। नोड के अंदर क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड होती है और ये नया पौधा बना देती है। तो चलो याद करते हैं स्टेम। एक्सिस का जो ऊपर जा रहा है हिस्सा असेंडिंग पार्ट है, उसे स्टेम कहते हैं। स्टेम के ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होते हैं। स्टेम जो होते हैं वो एम्ब्रियो के प्लेम्यूल से डेवलप करते हैं। स्टेम की पहचान है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट्स पे नहीं होते नोड्स। मूली एक जड़ है क्योंकि नहीं होते नोड्स एंड इंटरनोड्स। आलू एक तना है, इसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। पत्तियां जो है वो नोड से निकलती हैं और स्टेम के ऊपर दो तरह की बर्ड्स होती हैं, टर्मिनल यानी एपिकल बर्ड और पत्ती के कक्ष से निकलती है, लीफ के एक्सिल से। लीफ के एक्सिल से निकलती है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड आगे चल के तो ब्रांच बनाएगी या फ्लावर बनाती है। चलो भूल जाओ, इधर आओ। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है? मेन फंक्शन स्टेम का ब्रांचेस को चारों दिशा में फैलाना, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट को बियर करना। पर तने का सेकेंडरी फंक्शन है, ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, और फोटोसिंथेसिस यानी फूड को ऊपर से नीचे लाता है, उनका कंडक्शन कर रहा है। इसके अलावा तने के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। आलू एक तना है जो भोजन को संचित करता है। आलू के अलावा वो सारे हैं, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेसिया, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भोजन को संचित करते हैं। कुछ तने सपोर्ट के लिए होते हैं, जैसे कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल है, ये तो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। एक्सिलरी बर्ड मतलब स्टेम, और ये सपोर्ट के लिए, पौधे को ऊपर चढ़ाने के लिए। ये बेल होती है कद्दू की बेल। प्रोटेक्शन के लिए तने होते हैं, कुछ तने थॉर्न यानी कांटों में बदल जाते हैं। एक्सिलरी बर्ड कांटे में बदल जाती है, यानी तने कांटों में बदल जाते हैं बोगनविलिया और सिट्रस में, सुरक्षा के लिए होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन। स्टेम के टुकड़े से तुम नए पौधे तैयार कर सकते हो, चाहे वो आलू का टुकड़ा हो, चाहे अदरक का हो, चाहे घुइयां का हो। लेकिन ध्यान रखें, एक नोड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? नोड होना, क्योंकि पत्तियां यहीं से निकलती हैं और नोड में ही होती है एक्सिलरी बर्ड। क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड से ही नया पौधा बनता है। कर लेना, ये तो हो गया रूट स्टेम। चलो आते हैं लीफ। फोटो लेना चाहो जहां ले सकते हो, या रफ कॉपी में बनाना चाहो जल्दी से बना सकते हो, समय थोड़ा कम रहता है। लीफ पे आते हैं। लीफ में एनसीईआरटी ने ज्यादा दिए है। इट डेवलप्स एट नोड एंड बियर्स अ बड इन इट एक्सिस। लीव्स तने के नोड से पैदा होती है। पत्तियां कहां से निकलती हैं? नोड से। तने के नोड से निकलती हैं पत्तियां।
और पत्ती के कक्ष में होती है एक्सिलरी बड। क्या होती है? एक्सिलरी बड होती है। तो इट डेवलप्स एट नोड, पत्तियां नोड से निकलती हैं, एंड बियर्स अ बड इन इट एक्सिल, और अपने कक्ष में उनके एक बड होती है, इसको एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड लेटर आगे चल के किसमें बदल जाती है? द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, या वो फ्लावर में भी बदल सकती है। तो एक्सिलरी बड या तो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है या फ्लावर में बदल जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। नई पत्तियां ऊपर निकलती हैं। पौधों में जो मेरिस्टेम होते हैं वो ऊपर होते हैं और नई नई पत्तियां वहीं से निकलती हैं। लीव्स अराइज करती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे। और कैसे लगी रहती? एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल होता है नीचे मैच्योर होती हैं, नीचे की पत्तियां मैच्योर होती, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यंग होती चली जा रही। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पत्तियां कैसी होती चली जा रही? यंग होती चली जा रही हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एक्रोपीटल। मैच्योर लीफ नीचे है और यंग लीफ ऊपर है, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल। मैच्योर एट बेस, यंगर एट एपेक्स। मैच्योर पत्ती आधार पे है बेस पर, और यंगर पत्ती एपेक्स पे है। तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, जहां पे मेरिस्टेम होते हैं, पत्तियां मेरिस्टेम पे, नीचे नहीं है। नई नई पत्तियां मेरिस्टेम पे पैदा होती हैं। मेरिस्टेम अक्सर तनों के सिरों पर होते हैं, वहीं नई पत्तियां पैदा होती हैं। और किस तरीके से लगी रहती हैं, अरेंज होती हैं? एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल का मतलब नीचे मैच्योर पत्तियां होती हैं और ऊपर यंग। बेस पे मैच्योर है और एपेक्स पे यंग पत्तियां हैं। पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। ये जड़, तने, पत्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वेजिटेटिव ऑर्गन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे ग्लूकोज यानी भोजन बनता है। एक पत्ती के 3 पार्ट होते हैं, इधर ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। एक पत्ती के 3 पार्ट, चलो हमें बना के दिखा देते हैं, इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। एक पत्ती के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लमाइना। एक पत्ती के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लमाइना। यह है लीफ बेस, यह है लीफ बेस। पत्ती की डंडी को कहते हैं पेटियोल, और आगे का चौड़ा वाला भाग लमाइना या ब्लेड कहलाता है, लमाइना या ब्लेड। एक पत्ती के कितने पार्ट हो गए? एक पत्ती के 3 पार्ट हो गए, लीफ बेस, पेटियोल और लमाइना। लीफ बेस के पास, लीफ बेस के लेटरल साइड पर, यह लीफ बेस है, एक इधर और एक इधर। लीफ बेस के लेटरल साइड पर 2 पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। एक इधर हो गया, एक इधर। यह तो एक्सिलरी बड हो गई, इसको छोड़ दो। लीफ बेस के लेटरल साइड पर 2 छोटे छोटे, बहुत छोटे से पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टिप्यूल। जब पत्ती बहुत छोटी होती है तो उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, जब पत्ती बहुत छोटी होती है। तो फिर से देखो, अ लीफ हैज 3 मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल और लमाइना। लीफ बेस, पेटियोल और लमाइना। लीफ बेस बियर्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्टिप्यूल। पत्ती के आधार पर 2 लेटरल साइड से लगे रहते हैं छोटे पत्ती जैसे स्टिप्यूल। स्टिप्यूल लेटरल साइड से निकलते हैं, जैसे ये है, ये हो गया लीफ है, ये मान लो लमाइन है, ये एक्सिस से निकल गया, ये एक्सिस पर लगी एक्सिलरी बड निकली यहां से, इधर एक स्टिप्यूल लगा और एक इधर लगा है। तो लीफ बेस के लेटरल साइड से 2 पत्ती जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो बहुत छोटे हैं, उन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। ये तो एक्सिलरी बड है, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड होती है। ये एक्सिलरी बड आगे चल के क्या क्या बना सकती है? या तो ब्रांच बनाएगी या फ्लावर। अब आता है इन मोनोकॉट्स, लीफ बेस की बात करते हैं। लीफ बेस क्या करते हैं मोनोकॉट में? अगर देखोगे गन्ना, उसमें घास में देखो, घास वगैरह में देखोगे, ये है लीफ नोड से निकलती है। लीफ कहां से निकलती है? नोड से।
जो घास वगैरह में देखो जो लीफ निकलती, लीफ का जो बेस है, लीफ का बेस एक्सपैंड कर जाता है, ऐसे फैल जाता है। घास वगैरह में लीफ का बेस एक्सपैंड कर जाता है, चौड़ा हो जाता है और ये तने के ऊपर चढ़ जाता है, तने को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कवर कर लेता है। ये लीफ बेस कैसा हो गया है? ये चादर जैसा हो गया है, शीत जैसा हो गया है और तने को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढक लेता है। ऐसा लीफ बेस जो तने को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ढक लेता है उसे शीथिंग लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शीथिंग लीफ बेस। ये मोनोकॉट्स में मिलेगा, मोनोकॉट ग्रासेस वगैरह में, घास वगैरह में मिलेगा। तो जब पत्ती का आधार क्या हो जाए? चौड़ा और चपटा हो जाए, तने से चिपक जाए, तने को पार्शियली या होली कवर कर ले, ऐसे लीफ बेस को कहते हैं शीथिंग लीफ बेस। मोनोकॉट में लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ। मोनोकॉट में लीफ बेस एक्सपैंड कर जाता है, एक शीथ, चादर जैसा, शीथ जैसा हो जाता है, कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। ये जो लीफ बेस है ये स्टेम को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढक लेता है, चादर जैसा हो जाता है, स्टेम को पार्शियली या होली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पार्शियली, होली मतलब पूर्ण रूप से ढक लेता है। ऐसे लीफ बेस को कहते हैं शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग लीफ बेस तुम्हें कहां मिलेगा? मोनोकॉट्स में और खास करके ग्रासेस में। गन्ना है, दूब घास है, बांस है, इन सब में मिलेगा शीथिंग लीफ बेस, मोनोकॉट्स में। लीफ बेस का दूसरा मॉडिफिकेशन यहां बना हुआ है। कुछ पत्तियों के जो लीफ बेस होते हैं वो स्वॉलन होते हैं। स्वॉलन लीफ बेस को पल्वाइनस बोलते हैं। स्वॉलन लीफ बेस को क्या कहते हैं? लीफ बेस अगर फूल जाए, फूले हुए लीफ बेस को कहते हैं पल्वाइनस। ऐसे फूल गया है तो ऐसा लीफ बेस जो फूला हुआ है, स्वॉलन, स्वॉलन लीफ बेस को कहते हैं पल्वाइनस। इसको पल्वाइनस बोलते हैं। तो लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशन समझाऊं मैं। एक तो शीथिंग है जो मोनोकॉट में मिलता है और एक पल्वाइनस। पल्वाइनस तुमको मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट में, अरहर है, चना है, मटर है, इन सब में देखने को मिलेगा। इन सब में लेग्यूमिनस लिखा ना, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिनमें फली होती है, फली। मटर है, चना है, अरहर है, सेम है, फली होती है, फली, वो सब लेग्यूमिनस प्लांट है। द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन। लीफ बेस कैसा हो गया? स्वॉलन हो गया, फूल गया है। लीफ बेस फूल गया है, स्वॉलन है, इसको पल्वाइनस कहते हैं। पल्वाइनस लीफ बेस तुम्हें मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे मटर है, चना है, अरहर है, लेग्यूमिनस प्लांट सेम है, इन सब में मिलेगा। तो बताओ लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशन हमको समझाओ। लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशन के नाम बताओ। शीथिंग लीफ बेस और पल्वाइनस। शीथिंग लीफ बेस पाया जाता है मोनोकॉट्स यानी ग्रासेस वगैरह में देखने को मिलता है, और पल्वाइनस जो स्वॉलन लीफ बेस है वो लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे बीन्स हो गए, सेम, चना, मटर, अरहर। अब पीठियोल की बात करते, लीफ बेस हो गया। एक पत्ती के कितने पार्ट थे? एक पत्ती के 3 पार्ट थे, लीफ बेस, पीठियोल और लमाइना, लमाइना को ब्लेड। लीफ बेस में दो बातें ध्यान रखना। लीफ बेस के लेटरल साइड पर दो पत्ती ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इनको स्टिप्यूल कहते हैं। जब पत्ती बहुत छोटी होती है तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। सारी पत्तियों में स्टिप्यूल नहीं होते, जिन पत्तियों में होते हैं स्टिप्यूल उन्हें स्टिप्यूलेट, और जिनमें नहीं होते उन्हें एक्स स्टिप्यूलेट, एक्स। जिन पत्तियों में स्टिप्यूल नहीं होते हैं उन्हें, जिन पत्तियों में ये स्टिप्यूल नहीं होते उन्हें एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं। इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि फैमिली में टर्म आते हैं, अभी पढ़ाएंगे आगे। ये पढ़ लेना क्योंकि फैमिली समझ में नहीं आएगी अगर यहां से नहीं पढ़ा। एक भी लेक्चर छोड़ दे फैमिलीज नहीं समझ में आएगी पक्का। मैं वहां मैं डिटेल थोड़ी ना बताऊंगा, और तो सीधा बताऊंगा। तो एक पत्ती के कितने पार्ट हैं लीफ के? एक लीफ के 3 पार्ट हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लमाइना। लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशन, शीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट ग्रासेस में, और पल्वाइनस या स्वॉलन लीफ बेस, स्वॉलन या पल्वाइनस लीफ बेस लेग्यूमिनस प्लांट्स में।
अब पिटियोल की बारी आती है। पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पिटियोल जो है इस ब्लेड को लाइट की तरफ ले जाता है। पिटियोल ब्लेड को यानी लमाइना को लाइट की ओर ले जाता है। पिटियोल के लिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ पत्तियों के पिटियोल लंबे और पतले होते हैं, लंबे पतले लचीले होते हैं। कुछ पत्तियों के पिटियोल कैसे होते हैं? लॉन्ग, लंबे, थिन, पतले, फ्लेक्सिबल, लचीले। कुछ पत्तियों के पिटियोल लंबे, पतले और लचीले होते हैं। लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। इससे क्या होता है? अलाउज लीव ब्लेड्स टू फ्लटर। जो लीव ब्लेड है लमाइना, जब हवा तेज चलती है इससे फड़फड़ाता है। आंधी वांधी जब आती तो पत्तियों से आवाजें आती हैं। ये लमाइना ऐसे फ्लटर कर रहा है। तो पतले, लंबे, पतले और लचीले पिटियोल होने से जो लमाइना है आगे लीव ब्लेड तेज हवाओं में ऐसे फड़फड़ाएगा, फ्लटर करता है। अलाउ द लीव ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। जब हवा चलती है तो लीव ब्लेड फ्लटर करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? पत्ती की सतह ठंडी होती है। देयर बाय कूलिंग द लीफ। पत्ती ठंडी हो जाती है और पत्ती के पास ताजा हवा आ जाती है। ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। पत्ती की सतह पर ताजी हवा आ जाती है। अरे जब घर में लाइट चली जाती है तो पंखा इसे हिलाते हो, वो इसे लीफ फ्लटर करती है। पंखा हिलाने से क्या हो रहा है? ताजी हवा आसपास आ जाती है और ठंडी हो जाती है पत्ती। तुम्हारा चेहरा ठंडा हो जाएगा, पत्ती ठंडी हो गई। तो पतले, लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल पेटियोल होने से क्या फायदा है? जब विंड यानी तेज हवाएं चलती हैं तो लमाइना ऐसे फ्लटर करता है। फ्लटर करने से पत्ती ठंडी होती है, कूलिंग, और ताजी हवा पत्ती के आसपास आ जाती है। तो कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। पत्ती ठंडी हो जाती है, पत्ती के पास ताजी हवा आ जाती है। तो दो चीजें तुमने पढ़ ली। पत्ती के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। लीफ बेस, पेटियोल और लीफ बेस के लेटरल साइड पर 2 लीफ जैसे स्ट्रक्चर स्टिप्यूल होते हैं। लीफ बेस के 2 मॉडिफिकेशन, शीदिंग लीफ बेस और पॉल्वाइनस। शीदिंग लीफ बेस का मतलब होता है लीफ बेस चौड़ा चपटा चादर जैसा हो गया, तने से चिपक जाता है, तने को पार्शियली या होली, आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। मोनोकॉट ग्रासेस में है। और अगर किसी पत्ती का लीफ बेस फूला है तो फूले हुए लीफ बेस को पल्वाइनस कहते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। मटर, चना, अरहर सेम इनमें मिलेगा। पिटियोल, पत्ती का जो पिटियोल डंडी है पिटियोल कहते हैं, वो लमाइना को लाइट की ओर ले जाता है। लंबे, पतले, लचीले पिटियोल होने से क्या फायदा है? लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल पिटियोल होने से फायदा है जो लमाइना है ये फ्लटर करता है। फ्लटर करने से पत्ती ठंडी होती है और ताजी हवा पत्ती की सतह पर आती है। अब लमाइना को लीफ ब्लेड कहते हैं। जो आगे वाला पार्ट है ये इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का। ये पत्ती का हरा भाग है जो फैला हुआ है, चपटा और फैला वाला भाग है लमाइना, ये नीचे बना है। इस लमाइना के ऊपर नजर आती है वेन्स और वेनलेट्स। मोटी वाली को वेन्स कहते हैं। ये वेन्स है, ये सब क्या है? ये वेन्स है, शिराएं। एक वेन जो होती है जो बीच से गुजर रही है, मिडरिब है, और इसमें से जो पतली पतली निकल रही है ये वेनलेट्स है। तो लमाइना के ऊपर आपको वेन्स नजर आती हैं, ये वेन्स हैं, और पतली वाली जो है ये वेनलेट्स हैं। वेन से निकल रही हैं वेनलेट्स। ये लमाइना के ऊपर वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं। बीच में मोटी वेन होती है, ये मिडरिब कहलाती है। इसको कहते हैं मिडरिब। मोटी वाली वेन जो बीच में होती है इसे मिडरिब कहते हैं। ये मिड वेन है, बीच वाली वेन। अब जरा देखो, लमाइना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। लमाइना जो है पत्ती का हरा वाला भाग है, एक्सपेंडेड यानी फैला, हरा फैला वाला भाग, फैला हुआ है, एक्सपेंडेड है फैला हुआ है। ये पत्ती का फैला हुआ भाग है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। और इसके पर क्या नजर आ रही? वेन्स और वेनलेट्स नजर आ रही। वेन्स मोटी होती हैं, वेनलेट्स पतली हैं। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन। बीच में एक बहुत ही स्पष्ट
एक बीच में बहुत ही बढ़िया से नजर आ रही स्पष्ट वेन, इसको मिडरिप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीच में जो बढ़िया से नजर आ रही मोटी वाली, वो क्या है? वो मिडरिप है। क्या है? मिडरिप है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ। वेन्स जो होती है पत्ती को दृढ़ता देती है, पत्ती दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। वेन्स की वजह से पत्ती रिजिड हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड को दृढ़ता देती हैं, रिजिडिटी देती हैं। एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स। अरे वेन्स के अंदर होते हैं वेस्कुलर बंडल, वेन्स के अंदर होते हैं वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो वेन्स एक तरह के रास्ते हैं। तो पत्ती में अगर पानी जाएगा तो इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, इन्हीं वेन्स के थ्रू जाता है। तो वेन्स एक तरह के चैनल्स होते हैं, रास्ते हैं। रास्ते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो वेन्स के अंदर पानी भी चलता है जाइलम के जरिए, और वेन्स के अंदर भोजन भी चलता है फ्लोएम के जरिए। वाटर और मिनरल्स और भोजन इन्हीं वेन्स के जरिए आगे बढ़ता है। वेन्स रास्ते हैं, चैनल्स हैं, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम पानी लेके जा रहा है, वाटर और मिनरल्स को इन्हीं शिराओं के अंदर, और फ्लोएम भोजन को ले जाता है इन्हीं शिराओं के जरिए। तो इन वेन्स के अंदर वाटर और फूड चलता है जाइलम और फ्लोएम की मदद से। जाइलम और, जितनी मोटी वेन होगी उतना ही बड़ा वेस्कुलर बंडल होगा। मोटी वेन बड़ा वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम बड़े बड़े होंगे। पतली वेन छोटा वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम छोटे छोटे होंगे। तो वेस्कुलर बंडल का साइज किस पर निर्भर करता है? वेस्कुलर बंडल का साइज ये वेन के साइज पर निर्भर करता है। अरे मिडरिप बहुत चौड़ी होती है, इसके वेस्कुलर बंडल काफी बड़े होते हैं। मिडरिप के वेस्कुलर बंडल काफी बड़े होते हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, आया नहीं अभी तक सवाल, यहां से आ सकता है। तो वेन्स के फंक्शन बताओ। अच्छा, लमाइना ये हो गया। लमाइना पत्ती का चौड़ा हरा वाला भाग है, इसके पर नजर आते हैं वेन्स और वेनलेट नजर आते हैं। ये जो वेन्स होती है बड़ी वाली मोटी वाली, इनमें एक सबसे मोटी होती जो बीच में है, वो है मिडरिप। इन वेन्स के अंदर होता क्या है? जब सेक्शन काटोगे निकलेंगे वेस्कुलर बंडल। क्या निकलेंगे? वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। इन्हीं के अंदर जाइलम पानी को लेके जाता है इन्हीं वेन्स के जरिए, और फ्लोएम भोजन को लेके जा रहा है। तो इन वेन्स में पानी और भोजन दौड़ता है। तो ये रास्ते हैं। जाइलम और फ्लोएम की मदद से वाटर मिनरल्स और फूड इनमें चलते हैं, चैनल से रास्ते हैं। चलो आगे देखते हैं। वेव्स के जरिए क्या क्या जा रहा है? वाटर, मिनरल्स एंड फूड, क्योंकि वेव्स के अंदर है वेस्कुलर बंडल। अब आता है द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन। इसको ऐसे समझ लो, अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग है। शेप यानी आकार, अलग अलग पत्तियों की पौधों का आकार अलग अलग है, उनके किनारे अलग अलग है। मार्जिन, पत्तियों के किनारे, अरे कुछ पत्तियां देखोगे उनके किनारे ऐसे सपाट हैं, और कुछ के कटे फटे दिख रहे हैं, जैसे ये कटे फटे दिख रहे हैं। कटे फटे का मतलब होता है इंसाइज्ड है, इंसिजन्स कहलाते हैं। पत्ती का जो एपेक्स है इसका भी शेप अलग अलग होता है। ये एपेक्स है। लमाइना का जो एपेक्स वाला पार्ट है, अलग अलग पौधों की पत्तियों में इसका आकार भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, उनके मार्जिन यानी किनारे, किसी में किनारे स्ट्रेट हैं, किनारे कटे फटे हैं, किनारे भी अलग अलग तरह के पत्तियों में होते हैं। और पत्तियों का एपेक्स ये भी अलग अलग तरह का होता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन का मतलब होता है कुछ पत्तियों में जो इंसिजन है वो कम गहरे हैं, और कुछ पत्तियों में ज्यादा गहरे होते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ इंसिजन है, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, यानी पत्ती डिवाइडेड है। यहां पर जो है इंसिजन्स कम गहरे हैं, और यहां पर इंसिजन्स, तुम ऐसे पत्ती दिखती नहीं, कुछ पत्तियां देखोगे इंसिजन्स बहुत गहरे होते हैं, इंसिजन्स काफी गहरे हैं। तो पत्ती के अंदर जो इंसिजन्स वो कम गहरे भी हो सकते हैं,
अब गुलाब में देखोगे तो कम गहरा है, ये इंसिशंस कम गहरे हैं। तो पत्ती का आकार अलग अलग पौधों में अलग अलग है। पत्ती के किनारे, जो किनारे होते हैं ये मार्जिन्स, अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किसी में साबुत है, इंटैक्ट है, किसी में कटे फटे हैं, डिवाइडेड है। पत्ती के जो एपेक्स होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पत्तियों के एपेक्स भी अलग है। सरफेस, कुछ पत्ती छू करके देखो चिकनी चिकनी होती हैं और कुछ रुखी रुखी होती हैं। तो पत्ती की सतह भी अलग अलग तरह की हो सकती है। सरफेस मतलब सतह। एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, कुछ इंसिजन कम गहरे हैं और कुछ इंसिजन पत्तियों में ज्यादा गहरे होते हैं। कुछ पत्तियों में इंसिजन जो कटे भाग, जो मार्जिन कटे फटे हैं, इनको इंसिजन्स कहते हैं, इंसिजन्स या डिविजन्स कहते हैं। कम गहरे भी हो सकते हैं और ज्यादा गहरे भी हो सकते हैं। एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन्स ऑफ लमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। लमाइना में इंसिजन्स का जो एक्सटेंट है, यानी कम गहरे भी हो सकते हैं और ज्यादा गहरे भी हो सकते हैं। ये सारी बातें इसमें एक साथ सब एनसीईआरटी की हैं। फिर आता है वेनेशन, शिरा विन्यास। पत्ती के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, लमाइना के ऊपर, लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड वेनेशन। वेन्स और वेनलेट दोनों हैं, अंडरलाइन कर लेना। लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, जब वेनलेट्स जाल बनाती हैं, वेन्स नहीं, कौन क्या कह रहा है, अरे वेन्स क्या, वेन्स तो ये हो गई, वेन्स तो मोटी वाली हो गई। ये जब वेनलेट्स जाल बनाने लगती हैं, ये है वेनलेट्स, ये वेनलेट्स जाल बना रही हैं। जब वेनलेट्स नेटवर्क बना रही हैं जाल, तो ऐसे वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट। क्या बना रही, वेनलेट्स, वेनलेट्स एक जाल बना रही है नेटवर्क, तो ऐसे वेनेशन शिरा विन्यास को कहते हैं रेटिकुलेट, जालिका रूपी शिरा विन्यास। शिरा विन्यास, पत्ती के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेनेशन यानी शिरा विन्यास कहते हैं हिंदी में। ये दो प्रकार का है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट्स, ये जो वेनलेट्स होती हैं ये जाल बनाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन तुम्हें डाइकॉट पत्तियों में मिलेगा, जैसे मस्टर्ड है, मैंगो है, ये सब डाइकॉट है, इनमें मिलेगा। फिर पैरेलल वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अरे इसमें वेन्स एक दूसरे के पैरेलल है, ये वेनलेट्स नहीं है, इसमें वेन्स रन पैरेलल, ये वेन्स रन पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल दौड़ती हैं। यहां पर वेनलेट्स नहीं है, यहां वेन्स हैं। व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर द वेनेशन इज कॉल्ड, तब इस शिरा विन्यास को कहते हैं पैरेलल, समांतर शिरा विन्यास। मोनोकॉट पत्तियों में होता है, जैसे वीट और राइस हो गया, ग्रास हो गया, वीट राइस ग्रास, ये सब मोनोकॉट है। तो वेनेशन क्या होता है, जरा हमको सिखाओ। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लमाइना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। दो तरह का है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेनलेट्स होती हैं पतली वाली, दे फॉर्म नेटवर्क, वो जाल बनाती हैं। डाइकॉट में मिलेगा, डाइकॉट पत्तियों में, जैसे मस्टर्ड हो गया, मैंगो हो गया। और पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल दौड़ती हैं। मोनोकॉट लीफ से मिलेगा, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, वीट राइस हो गया, आपका ग्रासेस हो गई, बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब में मिलेगा, बनाना हो गया। टाइप्स ऑफ लीफ, दो तरह की पत्तियां होती हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। दो तरह की पत्तियां होती हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ देखो, हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, सीखो। सिंपल लीफ में लीफ का लमाइना एंटायर है, ऐसी है। जब लीफ का लमाइना एंटायर है, कहीं से कटा फटा नहीं है, लमाइना एंटायर है, ये सिंपल लीफ है। और इसके कक्ष में तुमको नजर आएगी एक्सिलरी बर्ड। इधर ध्यान दो,
सिंपल लीफ में क्या देख रहे हो, ये सिंपल लीफ है, इसमें लमाइना कहीं से कटा फटा नहीं है, एंटायर है। एंटायर का मतलब साबुत है, कहीं से कटा फटा नहीं, ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ ये भी है, लमाइना देखो कटा फटा है, लेकिन इंसिजन किसको टच नहीं कर रहे हैं, इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा, तो ये भी सिंपल लीफ है। इंसिजन जो है किसको टच नहीं कर रहे हैं, डू नॉट टच द मिडरिप, इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं, बीच वाली मिडरिप को इंसिजन टच नहीं कर रहे हैं। इसको पत्ती कटी फटी तो है, ये कटी फटी है, इंसिजन्स हैं, लेकिन ये इंसिजन जाके किसको छू नहीं रहे हैं, मिडरिप को छू नहीं रहे हैं, तो ये भी सिंपल लीफ है। ये भी क्या है, और पहचान इसके कक्ष में क्या मिलेगी, एक्सिलरी बड होगी। तो वेन लमाइना इज एंटायर, या लमाइना साबुत है, पूरा समूचा है, कहीं से कटा फटा नहीं है, या कटा फटा है, इंसाइज है, बट द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिप, लेकिन इंसिजन मिडरिप को नहीं छू रहे हैं, तो ये दोनों ही पत्तियां सिंपल है। ये दोनों ही पत्तियां सिंपल है, ये दोनों ही पत्तियां कैसी हैं, सिंपल है। कंपाउंड लीफ कहते हैं, ये सरल पत्ती हो गई सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ होती है संयुक्त पत्ती। इसमें क्या होता है, इधर देखो, ये मिडरिप है, इधर देखना, लमाइना जा करके किसको छू लेता है, मिडरिप को छू लेता है, जिससे लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ जाती है। लमाइना ने, लीफ ऐसे थी, लीफ तो ऐसे थी, लमाइना ने जा करके किसको टच कर लिया, लमाइना ने जा करके मिडरिप को छू लिया, लमाइना ने जाके मिडरिप को छू लिया, और लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ गई, लीफ बढ़ गई, छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ गई। अब इस मिडरिप को मिडरिप नहीं कहा जाता, ये कंपाउंड लीफ है। इस मिडरिप को अब रैकेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस मिडरिप को रैकेस बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, लीफ ये पूरी पत्ती थी, ये पूरी पत्ती छोटे छोटे लीफलेट्स में कैसे बढ़ गई, लमाइना ने जाके किसको छू लिया, मिडरिप को छू लिया, तो पत्ती छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ गई। ये पूरी एक लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है। कैसी है, तो कंपाउंड लीफ में हमको लीफलेट नजर आते हैं, लीफलेट नजर। लीफ और लीफलेट में क्या अंतर होता है, लीफ के कक्ष में मिलेगी तुम्हें एक्सिलरी बड, लेकिन लीफलेट के कक्ष में नहीं मिलेगी एक्सिलरी बड, नो एक्सिलरी बड। इस छोटे से लीफलेट को लीफ ना कह देना, क्योंकि इसके कक्ष में क्या नहीं है, एक्सिलरी बड। ये पूरी पत्ती है, ये पत्ती है, इस पत्ती, ये कंपाउंड लीफ क्यों है, कंपाउंड लीफ इसलिए है क्योंकि लमाइना ने जाके किसको छू लिया, मिडरिप को छू लेने से ये लीफलेट बन जाते हैं ढेर सारे। अब मिडरिप को मिडरिप नहीं कहा जाता, मिडरिप को रैकेस बोलते हैं। और कंपाउंड लीफ के कक्ष में पाई जाती है एक्सिलरी बड, जैसे सिंपल लीफ में होती है, लेकिन लीफलेट के कक्ष में नहीं पाई जाती है एक्सिलरी बड। ये पिटियोल है, ध्यान रखना, इतना हिस्सा पिटियोल है, यहां से यहां तक ये लीफ की डंडी है, पिटियोल है। फोटो ले लो। कंपाउंड लीफ, व्हेन इंसिजन्स ऑफ लमाइना रीच अप टू द मिडरिप, जब लमाइना के जो इंसिजन्स होते हैं यानी डिविजन्स जा करके मिडरिप को छू लेते हैं, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। व्हेन इंसिजन्स ऑफ लमाइना रीच अप टू द मिडरिप, जब लीफ लमाइना के इंसिजन्स जाकर के मिडरिप को छू लेते हैं, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, और ढेर सारे लीफलेट्स बन जाते हैं, तो ऐसी पत्ती कहलाती है कंपाउंड लीफ। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ के कक्ष में भी एक्सिलरी बड होती है, और कंपाउंड लीफ के कक्ष में भी एक्सिलरी बड होती है। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड, दोनों के एक्सिल में एक्सिलरी बड होती है, बट नॉट इन द एक्सिल्स ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एक्सिल में नहीं पाई जाती है एक्सिलरी बड, नो एक्सिलरी बड। लीफ के एक्सिल, ये लीफ है, लीफ के कक्ष में एक्सिलरी बड है, लेकिन लीफलेट के कक्ष में एक्सिलरी बड नहीं होती है। यह पहचान होती है लीफ और लीफलेट।
कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड, ये जो हमने बनाई है पिन्नेटली कंपाउंड है। कौन सी है? पिन्नेटली कंपाउंड। यहां पर लीफलेट रैकिस के इधर उधर लगे हैं, मिडरिप मतलब रैकिस। जब लीफलेट मिडरिप या रैकिस के इधर उधर लगे हैं लेटरल साइड पर, तो ये पिन्नेटली कंपाउंड है। तो देखो, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस द रैकिस। रैकिस के जो कॉमन एक्सिस है, ये रैकिस है यहां से लेकर के यहां तक, इससे लगे हैं लीफलेट्स। अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस द रैकिस। रैकिस से लगे रहते हैं ढेर सारे लीफलेट विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ। ये रैकिस एक्चुअल में मिडरिप है, ये रैकिस वास्तव में क्या थी? मिडरिप थे। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ तुम्हें नीम में मिलेगी, नीम इमली में मिलती है, टैमरिंड। नीम है, इमली है, बबूल है, सब में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। गुलाब में भी होती है। गुलाब की पत्ती में एक दिखती, वो एक नहीं होती, एक साथ 5 लगी रहती, 3 से 5, देखा होगा, वो लीफलेट है। नीम याद रखो, एनसीईआरटी को याद रखो। नीम में कौन सी कंपाउंड लीफ है? पिन्नेटली। पिन्नेटली का मतलब लीफलेट्स जो होते हैं इस रैकिस के इधर उधर लगे हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ में आओ। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है जरा समझो। पामेटली कंपाउंड लीफ में ये जो रैकिस है ये रिड्यूस हो जाता है। ये रैकिस हाईली रिड्यूस, एक पॉइंट की तरह आ गया। ये इतना बड़ा रैकिस था, इतना बड़ा, ये एक छोटे से पॉइंट जैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। और लीफलेट इससे लगे रहते हैं, इससे लीफलेट लगे हैं। एक लगा है यूनिफोलिएट, 2 लगे हैं बाइफोलिएट, 3 लगे हैं ट्राइफोलिएट। रैकिस हाईली रिड्यूस हो गया, एक बिंदु जैसा हो गया। ये पिटियोल है, तो ये लीफलेट ऐसा लग रहा है कि पिटियोल के टिप से निकल रहे हैं, पिटियोल के टिप से निकल रहे हैं, एक पॉइंट से, क्योंकि ये रैकिस क्या हो गया है? एक पॉइंट जैसा हो गया, रिड्यूस हो गया हाईली। ये पामेटली कंपाउंड है। पामेटली मतलब हाथ है जैसी पत्ती। लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। लीफलेट से कॉमन पॉइंट से निकलते हैं। लीफलेट कहां से निकलने? कॉमन पॉइंट से। ये कॉमन पॉइंट एक्चुअल में रैकिस था जो हाईली रिड्यूस हो गया है। इतना बड़ा रैकिस था यहां जो रिड्यूस होकर बिंदी जैसा हो गया। तो लीफलेट से कॉमन पॉइंट से निकलना है। एक निकलने हैं तो यूनिफोलिएट, 2 निकलने हैं बाइफोलिएट, 3 निकलने हैं ट्राइफोलिएट। भूल जाओ, सब चक्कर में ना पढ़ो, जितना एनसीईआरटी ने दिया वही पढ़ो। लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब एट द टिप ऑफ पिटियोल। पिटियोल की टिप से निकलना है। एक कॉमन पॉइंट पिटियोल की टिप से निकले। ये तो पिटियोल है, पिटियोल तो ये था ना, ये रैकिस जो था यहां से लेकर के यहां तक है रैकिस। रैकिस रिड्यूस हो गया एकदम, एक पॉइंट जैसा हो गया इतना। तो लीफलेट इसी पॉइंट से निकले हैं, ऐसा लग रहा है पिटियोल के टिप से निकलने, पिटियोल के टिप से निकल रहे हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ में याद रखना सेमल, सिल्क कॉटन, हिंदी में सेमल बोलते हैं। सिल्क कॉटन, सेमल। बड़ा बड़ा लाल रंग का फूल गिरा रहा पड़ा मिलता है रास्ते में, इतना बड़ा बड़ा। तो यहां से फिर से देखो, 2 तरह की पत्तियां, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। जब लीफ का लमाइना या तो एंटायर है, साबुत है पूरा, या कटा फटा है, लेकिन जो इंसीजर्स होते हैं मिडरिप को छू नहीं रहे हैं, तो दोनों ही सिंपल लीफ है। इनके दोनों के कक्ष में मिलेगी एक्सिलरी बड। कंपाउंड लीफ में जो लीफ का लमाइना, तो उसने जाके किसको छू लिया? मिडरिप को, तो लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ गई। ये कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ के एक्सिल में भी मिलती है एक्सिलरी बड, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में नहीं मिलती है एक्सिलरी बड। कंपाउंड लीफ 2 तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होते हैं वो रैकिस के इधर उधर लगे रहते हैं, और पामेटली कंपाउंड लीफ में रैकिस हाईली रिड्यूस हो गया है, एक पॉइंट जैसा हो गया है, और इसी पॉइंट से लगे रहते हैं लीफलेट। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये पिटियोल की टिप से निकल रहे हैं, पिटियोल की टिप से निकल रहे हैं। सिल्क कॉटन ना, उदाहरण याद कर लेना, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड में नीम का, और पामेटली कंपाउंड में सिल्क कॉटन। पामेटली कंपाउंड में सिल्क कॉटन। देख डालो, आगे देखते हैं। चलो बताओ, इसमें कौन सा वेनेशन है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या पहचानते हो? ये जो वेलनेट्स हो रही है क्या बना रही हैं? जाल। वेलनेट से जाल बना रही हैं। ये पैरेलल वेनेशन है, इसमें वेन्स कैसे दौड़ रही हैं?
वेव्स एक दूसरे के पैरेलल दौड़ रही हैं। ये पिन्नेटली कंपाउंड है। लीफलेट्स किसके दोनों तरफ लगे हैं? रैकेट्स के दोनों तरफ क्या लगे हैं? लीफलेट्स लगे हैं। ये कौन सी लीफ है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये लीफलेट्स है। ये पामेटली कंपाउंड लीफ है। ये भी लीफलेट्स हैं। ये भी लीफलेट्स हैं। ये पामेटली कंपाउंड है। ये पिटियोल है। लीफलेट जो होते हैं वो पिटियोल की टिप से एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। ये कॉमन पॉइंट एक्चुअल में रैकेट्स है जो कि हाईली रिड्यूस्ड है। हाईली रिड्यूस्ड है। अब आ जाओ फिलोटैक्सी। तने और शाखाओं के ऊपर पत्तियों के अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहते हैं। तने और शाखाओं पर पत्तियों के अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तने और शाखाओं पर पत्तियां किस प्रकार से लगी हैं उसे फिलोटैक्सी कहते हैं। ये तीन तरह की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। इधर देखो, अल्टरनेट फिलोटैक्सी में एक नोड पर एक पत्ती होती है। एक नोड पर कितनी पत्ती निकली होती है? एक नोड पर एक पत्ती लगी रहती है। ये अल्टरनेट है। जब एक नोड पर एक पत्ती लगी है तो ये अल्टरनेट है। लेकिन अल्टरनेट में ध्यान देना, अल्टरनेट फिलोटैक्सी में जो पत्तियां लगी रहती वो एक नोड से एक पत्ती निकली, ये पहली, आगे वाले नोड से दूसरी निकली, आगे वाले नोड से तीसरी, तो पत्ती स्पाइरली लगी है। कैसी लगी है? एक नोड पर एक ही पत्ती होती, लेकिन लगी कैसे है? एक ऐसे लगी है, पहली पत्ती नीचे वाली, दूसरी वाली ऊपर लगी थोड़ा घूम के, तीसरी वाली और थोड़ा सा घूम के, चौथी और घूम के। स्पाइरल लगे होने से हर एक पत्ती को बराबर से लाइट मिल जाती। क्या मिल जाती है? लाइट। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी को स्पाइरल भी कहते हैं। स्पाइरल फिलोटैक्सी, अल्टरनेट को स्पाइरल भी कहते हैं। एक नोड पर कितनी पत्तियां होती हैं? एक नोड पर केवल एक पत्ती। सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। एक नोड पर एक पत्ती होती, एक के बाद एक। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। इस नोड पर भी एक पत्ती, इस नोड पर भी एक पत्ती, इस नोड पर भी आगे भी एक। लेकिन ये पत्तियां चक्र में लगी रहती हैं, स्पाइरली लगी रहती हैं, ताकि हर एक पत्ती को लाइट मिल जाए। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अब एग्जांपल बहुत बड़ा याद करना पड़ेंगे ज्यादा। चाइना रोज कहते हैं गुड़हल को। गुड़हल, गुड़हल देखा है? मस्टर्ड हो गया सरसों, और सनफ्लावर हो गया सूरजमुखी। इन तीनों में अल्टरनेट फिलोटैक्सी है। कैसी है? अल्टरनेट फिलोटैक्सी। एक नोड पर कितनी पत्तियां? एक पत्ती है, लेकिन स्पाइरली लगी रहती है। ये चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। कॉन्सेप्ट मत याद करना बाद में, एक बार हो गया याद हो गया। एग्जांपल याद करो, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। कौन सी फिलोटैक्सी? अल्टरनेट। अल्टरनेट का तुम्हारे दिमाग में आ ही जाएगा कि एक नोड पर एक पत्ती। अपोजिट क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। एक नोड पर दो पत्तियां। ये देखो, एक नोड पर कितनी पत्तियां हैं? एक नोड पर दो पत्तियां। ये अल्टरनेट है, लेकिन बहुत सही दिख नहीं रहा है। ये अल्टरनेट है। एक नोड पर एक पत्ती थी, अल्टरनेट। एक नोड पर दो पत्तियां, अपोजिट है। कैसा ही है? अपोजिट। ईच अ पेयर ऑफ लीव्स, एक जोड़ा पत्ती, अराइज एट ईच नोड। हर एक नोड से एक जोड़ा पत्ती, यानी दो पत्तियां निकलती हैं, एक ही और एक ही है। आमने सामने होती हैं, लाई अपोजिट टू ईच अदर। एक नोड पर दो पत्तियां हैं और आमने सामने हैं, लाई अपोजिट टू ईच अदर। कैलोट्रोपिस और गुआवा में। कैलोट्रोपिस कहते हैं हिंदी में मदार, दूध निकलता है इस पौधे से। गुआवा है अमरूद। चाइना रोज था गुड़हल। मस्टर्ड है सरसों। सनफ्लावर है सूरजमुखी। वर्ल्ड में क्या होता है? एक नोड पर दो से ज्यादा पत्तियां। मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड, एट ए नोड, एंड फॉर्म ए वर्ल। वर्ल कहते हैं चक्र बनाती है। एक नोड पर दो से ज्यादा पत्तियां हैं और ये चक्र बनाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक नोड पर बहुत सारी पत्तियां हैं। एक नोड पर एक पत्ती, अल्टरनेट, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। एक नोड पर दो पत्ती, आमने सामने, लाई अपोजिट, अपोजिट फिलोटैक्सी, कैलोट्रोपिस और गुआवा। एक नोड पर दो से ज्यादा पत्तियां, एक चक्र बना रही, वर्ल। ऑस्टोनिया में, किसमें? ऑस्टोनिया में चक्र बना रही। ऑस्टोनिया के अलावा मेरे कहने से एक बढ़ा लेना नेरियम, क्योंकि डायग्राम नेरियम का बना है।
नेरियम कहते हैं कनेर को। डायग्राम तो कनेर का बना। अल्स्टोनिया में और नेरियम में वर्ल्ड फिलोटैक्सी है। ये तो हो गया रूट, स्टेम और लीफ की फिलोटैक्सी। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्या है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में कुछ नहीं है, दो ही तरह का दे रखा है इन्होंने। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं पुष्पक्रम। अ फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट, शूट का मतलब होता है स्टेम और लीव्स। देखो दो बातें सुनो जरा। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे है वो रूट सिस्टम है। वो क्या है? रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। और जो जमीन के ऊपर है वो शूट सिस्टम है। क्या है? शूट सिस्टम में तने भी होते हैं, शूट सिस्टम में पत्तियां भी होती हैं, फूल फल सब होता है। शूट का मतलब तना केवल नहीं होता, तना भी है, पत्ती भी है, फूल भी है, फल भी सब है। तो शूट का मतलब सिर्फ स्टेम नहीं होता, शूट का मतलब जो जमीन के ऊपर सारा हिस्सा है। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर है वो शूट है, और जमीन के नीचे रूट सिस्टम, ऊपर शूट सिस्टम। चलो देखो, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। शूट का मतलब बेसिक तुम समझ लो, इसमें स्टेम और लीव्स है। स्टेम और लीव्स इसके अंदर हैं। एक फ्लावर को तुम अगर बना करके देखो इधर, ये उसमें एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, देखो ये स्टेम है। एक फ्लावर के अंदर स्टेम है और लीव्स है। स्टेम और लीव को मिला के शूट बोल दी। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट क्यों है? ये हमने बनाया स्टेम। शूट के अंदर स्टेम भी होता है और शूट के अंदर लीव्स भी होती है। शूट के अंदर क्या है? शूट के अंदर लीव्स भी होती है। एक फ्लावर के अंदर अब देखो, एक फ्लावर के अंदर स्टेम और लीव्स नजर आ रही है। शूट का मतलब होता है स्टेम और लीव्स, इनको मिला के बोलते हैं शूट। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, उसमें हमको स्टेम और लीव्स नजर आ रही हैं। लीव्स तो हमेशा नोड से निकलती हैं, तुम्हें मालूम ही है, लेकिन फ्लावर के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो अलग तरह की हैं। फूल के अंदर जो पत्तियां होती हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोरल लीव्स। क्या बोलते हैं? उनको फ्लोरल लीव्स कहते हैं। जैसे कैलिक्स हो गया, कैलिक्स की पंखुड़ियां कहलाती हैं सेपल्स। कोरोला की पंखुड़ियां क्या कहलाती हैं? कोरोला की पंखुड़ियां कहलाती हैं पेटल्स। एंड्रूशियम की पंखुड़ियां क्या कहलाती हैं? एंड्रूशियम की पंखुड़ियां कहलाती हैं स्टेमेंस। क्या कहलाती हैं? एंड्रूशियम की यूनिट्स कहलाती हैं स्टेमेन। और गाइनीशियम, गाइनीशियम की यूनिट्स कहलाती हैं पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल और पिस्टल, ये सब फ्लोरल लीव्स हैं। ये पत्तियां हैं, इनको हम लोग कहते हैं फ्लोरल लीव्स। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम, ये सब पत्तियां होती हैं। या कह लो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टल, ये सब पत्तियां हैं। ये सब क्या है? ये अलग तरह की पत्तियां, हरी वाली नहीं है वो। फूल के अंदर अलग तरह की पत्तियां हैं, फ्लोरल लीव्स हैं। क्या है? फ्लोरल लीव्स। चलो देखते हैं। अ फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। एक फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। शूट का मतलब स्टेम भी है और लीव्स भी हैं। द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल, वेयरइन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम, जहां पर पत्तियां निकल रही थी, जब फूल निकलने का वक्त आता है फूल निकलने लगते हैं, तो यानी कि एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फूल हमेशा नहीं निकलते, एपिकल मेरिस्टेम पे नई नई पत्तियां निकलती हैं, लेकिन जब फूल निकलने का वक्त आता है तो एपिकल मेरिस्टेम किस में बदल गया? फूल निकलने लगे, फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल गया। किसमें बदल गया? फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। ये जो इंटरनोड होते हैं ये इलोंगेट नहीं होते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं। फ्लावर ऐसे थोड़ी ना दिखता है, ये इंटरनोड है, ये नोड है ना, ये नोड है सब। तो कैलिक्स अलग नोड से निकला है, कोरोला अलग नोड से निकला है, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, ये सब सक्सेसिव नोड से निकले, एक के बाद एक नोड से। लेकिन ये इंटरनोड छोटे हो जाते हैं, तो ये फ्लावर कुछ ऐसा नजर आता है। ये फ्लावर ऐसा नजर आता है क्योंकि इंटरनोड कैसे हो जाते हैं? इंटरनोड बहुत छोटे हो जाते हैं।
तो लग रहा है कि ये सारे एक ही नोड से निकल रहे हैं, लग रहा है ये सारे एक ही नोड से निकल रहे हैं, लेकिन सब निकलते हैं अलग अलग नोड से। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं कर रहा है। द एक्सिस गेट कंडेंस, ये एक्सिस सिकुड़ जाती है, ऐसे एक्सिस कंडेंस हो जाती है, सिकुड़ जाती है। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, और एपेक्स में निकलते हैं अलग अलग तरह के फ्लोरल अपेंडेजेस। कैलिक्स यानी सेपल्स, कोरोला यानी पेटल्स, एंड्रोशियम यानी स्टेमेंस, और गाइनिशियम यानी कार्पल निकलते हैं। लेटरली एट सक्सेसिव नोड, एक के बाद एक नोड से निकलते हैं, एक के बाद एक नोड से निकलते हैं। एक ही नोड से चारों नहीं निकलते, एक ही नोड से सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल नहीं निकलते, अलग अलग सक्सेसिव नोड से। किससे? सक्सेसिव। ये आया नीट में 2023 में। हरी पत्तियों की जगह ये फ्लोरल लीव्स निकलती हैं, अलग अलग नोड से निकलती हैं। एक्सिस सिकुड़ जाने से लगता है सब एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो फिर से देखो, थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, सोच मुश्किल है। अब इधर देखो, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ये सवाल आ सकता है। शूट का मतलब इसमें स्टेम भी होगा और लीव्स भी होंगी। फॉलो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, जब फूल निकलने का वक्त आता है तो एपिकल मेरिस्टेम बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते, लंबे नहीं होते। एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, ये जो एक्सिस है, ये स्टेम को एक्सिस भी बोलते हैं, ये एक्सिस सिकुड़ जाती है, ये एक्सिस सिकुड़ जाती है। इंटरनोड लंबे नहीं होते, ये एक्सिस ऐसे सिकुड़ जाती है। जो एपेक्स पे क्या, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये अलग अलग नोड से पैदा हो रहे हैं। ये इनको कहते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल लीव्स, इनको फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल लीव्स कहते हैं। कहां से निकल रहे हैं? लेटरली, लेटरल साइड से, पार्श्वों से, सक्सेसिव नोड से, यानी एक के बाद एक नोड से निकल रहे हैं। हरी पत्तियों की जगह पे इंस्टेड ऑफ लीव ये फ्लोरल अपेंडेजेस निकलने लगते हैं। तो तने से निकलने लगते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी एपेक्स पे निकलने लगते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी सेपल्स, पेटल, स्टेमेंस और कार्पल निकलने लगते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, हरी पत्तियों की जगह पे। तो तने पर ये वाली पत्तियां निकलने लगती हैं, अलग अलग नोड से निकलती हैं, क्योंकि एक्सिस सिकुड़ जाती है तो लग रहा है सब एक ही जगह से निकल रहा है। फ्लावर की डंडी जो नीचे होती है इसको पेडिसल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेडिसल। फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का ऊपर फूला वाला भाग जो होता है ये, इसको थैलेमस कहते हैं। पेडिसल का ऊपर फूला वाला हिस्सा कहलाता है थैलेमस, और इसी से लगे रहते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। क्या एक नोड से या अलग अलग? अलग अलग नोड से। क्योंकि एक्सिस इतनी सिकुड़ी हुई होती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा सब एक ही जगह से निकल रहा है, लेकिन निकलते हैं सक्सेसिव नोड से, निकलते हैं सक्सेसिव नोड से। फ्लावर की डंडी को क्या कहते हैं? स्टॉक, पेडिसल। पेडिसल का ऊपर फूला वाला भाग थैलेमस। थैलेमस फ्लावर का बेस है, फ्लावर का आधार है। पुष्पासन, हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। थैलेमस पुष्प का आसन है, आधार, जिसपे रखे हुए हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और कार्पल। अलग अलग नोड से निकले हैं, एक्सिस सिकुड़ जाने से ऐसा लग रहा है एक ही नोड से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। व्हेन ए शूट टिप, यहां से बदल रहा है। कुछ पौधों में देखा होगा कि शूट की टिप एक ही फ्लावर में बदल जाती है। जैसे पॉपी में, पॉपी का, अफीम का पौधा देखोगे तो उसमें तुमको एक ही फूल नजर आएगा ऊपर टिप पर, सिंगल फ्लावर निकलता है। तो ऐसा पुष्पक्रम, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें एक ही फूल होता है, उसको कहते हैं सॉलिटरी। इसको एनसीईआरटी ने अलग से दिया है। यह सॉलिटरी दो तरह का होता है, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं। एक फ्लावर बिल्कुल टिप पर है तो इसे बोलते हैं सॉलिटरी टर्मिनल। एक फ्लावर निकला है टिप पर है, सॉलिटरी टर्मिनल। और यदि एक फ्लावर निकला है पत्ती के कक्ष से तो इसको कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फैमिली में आएगा भी सॉलिटरी एक्सिलरी, ये शब्द आएगा। वहां पे शब्द हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फैमिली में बता दे रहे हैं, यहां पर हम सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा पुष्पक्रम, देखो पुष्पक्रम क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस।
ढेर सारे फ्लावर एक जगह इकट्ठा हो गए उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ढेर सारे फूल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लोरेसेंस हैं, कुछ ऐसे पुष्पक्रम हैं जिनमें केवल एक ही फूल है, अकेला। अकेला को बोलते हैं सॉलिटरी। क्या बोलते हैं? सॉलिटरी दो प्रकार से हो सकता है। पौधे के टिप पर एक फूल है, जैसे पॉपी में होता है, अफीम के पौधे में। पॉपी में आपको मिलेगा एक पौधे में केवल एक ही फूल होता है केवल, और एकदम एपेक्स पे होता है, एकदम टिप पर। ये सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी मतलब अकेला, टिप पर है, टर्मिनल। अकेला फूल निकला है पत्ती के कक्ष से, अकेला फूल निकला है पत्ती के कक्ष से, सॉलिटरी अकेला। एक्सिलरी मतलब कक्ष से। ये चाइना रोज में होता है। किसमें? गुड़हल में। मालवेसी फैमिली सिलेबस में इसलिए बताना पड़ेगा, ये चाइना रोज में। तो देख लो, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर फ्लावर की टिप एक ही फूल में बदलती है तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं सॉलिटरी। हमारे हिसाब से दो तरह का होता है सॉलिटरी, सॉलिटरी टर्मिनल और सॉलिटरी एक्सिलरी। पौधे की टिप पर एक फूल निकला है, सॉलिटरी टर्मिनल, पॉपी यानी अफीम में, और पत्ती के कक्ष में केवल एक ही फूल निकला है, सॉलिटरी एक्सिलरी। चाइना रोज यानी गुड़हल में। ये एनसीईआरटी ने नीचे वाला दिया नहीं, लेकिन बना लेना। ये तो इन्फ्लोरेसेंस को इसने अलग से समझा रखा है, वरना इन्फ्लोरेसेंस का मतलब एक फूल नहीं होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब फूलों का गुच्छा, फूलों का समूह। लेकिन ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें केवल एक ही फूल है और पौधे के टिप पर है, सॉलिटरी टर्मिनल। एक ही फूल है, लीफ के एक्सिल में है, सॉलिटरी एक्सिलरी। ये सॉलिटरी में अलग पढ़ लेना। एनसीईआरटी सॉलिटरी को कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं मानती। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, जहां पर ढेर सारे फूल हों। यहां ढेर सारे तो हैं ही नहीं, तो इस सॉलिटरी को अलग से पढ़ लेना। वैसे इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, रेसिमोस और साइमोस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, ये फ्लोरल एक्सिस है, इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर के अरेंजमेंट को, इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक फूल ये हो गए, एक फूल ये, एक फूल ये, तो ढेर सारे फूल मिल करके बनाते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी को इन्फ्लोरेसेंस नहीं मानती वो, उसको अलग से बता दिया उसने, क्योंकि उसमें एक ही फूल है, ढेर सारे फूल मिलकर बनाएंगे इन्फ्लोरेसेंस। कहता था अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी फ्लोरल एक्सिस, इसको कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, ये डंडी है, इसको पीडंकल बोलते हैं, पीडंकल। पत्ती की डंडी को पिटियोल कहते हैं, पत्ती की डंडी को पीटियोल, फ्लावर की डंडी को पेडिसल, इन्फ्लोरेसेंस की डंडी को पीडंकल। ढेर सारे फूल हैं, पत्ती की डंडी को पीटियोल, फ्लावर की डंडी लिखा है पेडिसल, और इन्फ्लोरेसेंस की डंडी ये पीडंकल है। इसको फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं। दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोस और साइमोस। जरा देखो, रेसिमोस और साइमोस। ले लिया फोटो, बना लिया, हटा रहा हूं। दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस और साइमोस। इधर देखो, हटा रहा हूं। छुरी के नीचे दम लो बेटा, अभी जबा करते। इधर लो। उर्दू की नफासत और नजाकत तुम नहीं जानते। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस और साइमोस। चलो रेसिमोस हम समझाते हैं, इसमें बढ़िया दिख नहीं रही है, रेसिमोस है और ये साइमोस। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो टॉप बड है या एपेक्स से होती है, इधर देखो, ये जो एपेक्स है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ये हो गया फ्लोरल एक्सिस, या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कह लो या पीडंकल कह लो। ये पीडंकल बोल लो या फ्लोरल एक्सिस कह लो या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस भी कह लो। इसमें जो एपेक्स होती है फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है, ये एपेक्स है, नॉट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती, ये फूल में नहीं बदलती, तो ये ग्रो करता रहता है, ये एपेक्स ग्रो करती रहती, ग्रो करती, तो ये फ्लोरल एक्सिस ग्रो करती रहती, ग्रो करती रहती, ग्रो करती। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। कैसी है?
इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। और जो फूल लगे होते हैं, नीचे के फूल मैच्योर होते हैं, नीचे से जैसे ऊपर जा रहे हैं नीचे के फूल तुम्हें मैच्योर मिलते हैं, बड़े और मैच्योर, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यंगर है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल। एक्रोपीटल, एक्रोपीटल का मतलब मैच्योर एट बेस, मैच्योर फूल होते हैं बेस पर और यंगर फूल होते हैं एपेक्स पर, यंगर एट एपेक्स। तो रेसिमोस में दो बातें ध्यान रखो, एपेक्स इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर, ये एपेक्स फ्लावर में नहीं बदलती। द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ये जो मेन एक्सिस है या इन्फ्लोरेसेंस या फ्लोरल एक्सिस है, ये मेन एक्सिस कह लो या फ्लोरल एक्सिस कह लो या पिडंकल कह लो, कह रहा है कंटिन्यूज टू ग्रो, ये ग्रो करता रहता है, करता रहता है और करता रहता। तो कैसी ग्रोथ है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, अनिश्चित ग्रोथ है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, इस फ्लोरल एक्सिस के लेटरल साइड से फूल निकलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन में। सक्सेशन का मतलब क्रम यानी ऑर्डर। नीचे मैच्योर होते हैं, ऊपर यंग फूल होते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोपीटल। क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को कैसे पहचानोगे? टॉप बड यानी एपेक्स किसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, टॉप बड कह लो या एपेक्स कह लो, फ्लावर में नहीं बदलता, जिससे फ्लोरल एक्सिस या मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। और फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोपीटल है। एक्रोपीटल का मतलब मैच्योर फ्लावर नीचे है और यंगर फ्लावर ऊपर हैं। ये तो हो गया रेसिमोस। साइमोस में आओ, साइमोस में ये फ्लोरल एक्सिस है, टॉप बड फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। टॉप बड किस में कन्वर्ट हो गई? टॉप बड फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, यानी एपेक्स इसमें, एपेक्स टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, एपेक्स एक फ्लावर में बदल गई, एपेक्स टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, एपेक्स एक फ्लावर में बदल गई। और फ्लावर का अरेंजमेंट बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल का मतलब ऊपर मैच्योर नंबर 1 पे ये निकला, नंबर 2 पर ये निकले, थोड़े छोटे हैं, और नंबर 3 पर और नीचे। तो मैच्योर एट एपेक्स उल्टा है, मैच्योर कहां पर है? एपेक्स पे हैं, और यंगर कहां है? यंगर एट बेस। इस अरेंजमेंट को बेसिपिटल कहते हैं। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, ये जो मेन एक्सिस थी यानी फ्लोरल एक्सिस, इसकी जो एपेक्स है वो फूल में बदल जाती है, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। कैसे होती है? लिमिटेड इन ग्रोथ का मतलब डिटर्मिनेट, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सिस फ्लावर में बदल जाती है, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इसकी ग्रोथ सीमित हो जाती है। मेन एक्सिस फूल में बदल जाती है, एपेक्स फूल में बदल गई, तो मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? फ्लावर्स आर बॉर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर, फ्लावर्स बेसिपिटल मैनर में लगे रहते हैं। बेसिपिटल का मतलब क्या हो गया? मैच्योर एट एपेक्स और यंगर एट बेस। ऊपर मैच्योर है और यंगर बेस पर है, नीचे है। ये जो दिख रहा ना, ये इधर भी साइमोस है, इधर भी साइमोस है, ओवरऑल भी साइमोस है। एक ब्रांच भी साइमोस जैसी है। ये पहला फूल है, दूसरे फूल हैं तो एक साथ निकलते हैं। ये पहला फूल है, ये दूसरे फूल हैं। तो यहां पर ये एक शाखा हमने नीचे बनाई है, तीसरा निकलेगा इसके नीचे से, ये इसके नीचे निकलेंगे। तो मेन एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सिस ऊपर जाके एक फूल में बदल जाती है, जिससे मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड, सीमित हो जाती है।
मेन एक्सिस मतलब फ्लोरल एक्सिस, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर कैसे पैदा हो रहे, बॉर्न, फ्लावर्स बॉर्न होते हैं बेसिपिटल मैनर में, बेसिपिटल ऑर्डर में, ऊपर आपके मैच्योर है और नीचे यंग है, इसको कहते हैं हम लोग साइमोस। तो साइमोस रेसिमोस में अंतर क्या है जरा बताओ। रेसिमोस और साइमोस, अच्छा बताओ किसमें फ्लोरल एक्सिस एक फ्लावर में बदल जाती है, साइमोस में। किसमें फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, लगातार होती रहती है, रेसिमोस। किसमें फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपीटल है, रेसिमोस। किसमें बेसिपिटल है, एक्रोपीटल का मतलब क्या है, मैच्योर बेस पर है और यंगर एपेक्स पे, बेसिपिटल यंगर मैच्योर एपेक्स पे, यंगर बेस पर होते हैं।